जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बेटा। तो जो आप देख पा रहे होंगे कि ये सर रैंक है। अब एयर रैंक किसमें किसमें है ये बताइए, कहां कहां रैंक ये आपके काम आएंगे बेटा। तो जब आप एनडी की तैयारी करेंगे, एनडी की तैयारी करेंगे, ठीक है, सीडीएस की तैयारी करेंगे, ओटी की तैयारी करेंगे और एफकेट की तैयारी करेंगे बेटा, तो वहां पे एयर रैंकों का मतलब पता होना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी रैंक होती हैं जो एयरफोर्स में, नेवी में और क्या आर्मी में सेम रहती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इनकी रैंक हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो ये बताओ, सब लोग बोलेंगे एक साथ कि पहले रैंक कौन होती है जब आर्मी में बन जाओगे, जब आप पेपर क्लियर करोगे, एसबी क्लियर करोगे, ठीक, खड़कवासला पुणे होके आओगे बेटा, उसके बाद जब आई में भी पास आउट हो जाओगे, उसके बाद जब आप ऑफिसर बनते हैं तो पहली रैंक मिलती है। कौन सी रैंक मिलती है? लेफ्टिनेंट। कौन सी रैंक मिलती है? सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे क्या? लेफ्टिनेंट। फिर दूसरी पे क्या मिलेगी? कैप्टन बनेंगे। अब कैप्टन और लेफ्टिनेंट के बीच में लगभग 2 साल का डिफरेंट होता है, ठीक है, बाकी हम डिफरेंट भी बताएंगे। फिर उसके बाद क्या? मेजर, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल और फील्ड मार्शल। सारे बच्चे बोलेंगे। तो पहली रैंक हमारी कौन सी हुई? लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। जनरल के बाद फील्ड मार्शल, ठीक है। तो ये हमारी रैंक हुई किसमें? आर्मी की। आर्मी में जब आप जाएंगे तो ये रैंक आप ओहदा ए पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें ओहदा किस, क्या तुम्हारी एक रैंक है, तो बेटा यही रैंक मिलेंगी आपको जब आप आर्मी में जाएंगे। आर्मी में जब जाएंगे तो ये रैंक आपको मिलेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेवी में। सर नेवी में कौन सी रैंक आपको मिलती है? सर नेवी में हम लोग कौन सी रैंक पाते हैं? तो पहली रैंक क्या होती है? सब लेफ्टिनेंट। फिर क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर कमांडर, कैप्टन, फिर क्या है? कमांडर, फिर रियल एडमिरल और वाइस एडमिरल और एडमिरल, और लास्ट में क्या है? एडमिरल ऑफ फ्लीट। तो ये हमारी रैंक हुई किसकी? अब अगर पूछे तुमसे, अगर पूछे एग्जाम में कि मुझे ये बताओ भाई साहब कि जो मेजर की रैंक होती है आर्मी में, वो नेवी में किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? लेफ्टिनेंट कमांडर के। अगर पूछे एग्जाम में कर्नल जो रैंक होती है वो किसके बाद? कैप्टन के बाद। तो जो कैप्टन यहां पे बन जाता बेटा, यहां पे कैप्टन कहां पे बन जाता है आर्मी में, वो कैप्टन कहां बनता है? यहां पे बनता है। किस रैंक पे? फिफ्थ रैंक पे। तो ये रैंक आपको आनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि एयरफोर्स की, तो पहली कौन सी होती? फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद क्या होती? फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। फिर क्या है? स्क्वाड्रन लीडर। क्या होती है? स्क्वाड्रन लीडर। सारे बच्चे बोलेंगे। फिर होते विंग कमांडर। क्या होती? विंग कमांडर। उसके बाद क्या है? ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन कौन था? विंग कमांडर कौन था? अभिनंदन सिंह। कहां? जब प्लेन क्रैश हुआ था तो वहां पे वो उनके जो पाकिस्तानी सैनिक थी तो उन्होंने उनको कैप्च कर लिया था, ठीक है। तो उन्होंने झूठ नहीं बोला था। देखो कितनी अच्छी बात है। देश कहते ना, अगर देश का खाते हो तो देश के बारे में गद्दारी नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने गद्दारी नहीं की थी। देश के लिए हमेशा तत्पर, जो जो जवाब दिया गया वो जवाब बिल्कुल, मतलब अपने देश के साथ धोखाधड़ी नहीं किया बेटा। उसके बाद क्या किया है? विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। उसके बाद क्या है? एयर कमांडर, फिर एयर वाइस मार्शल, फिर एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ये रैंक हमारी हुई। अगर मैं पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि ब्रिगेडियर जो होती रैंक वो आर्मी में, तो ये बताइए एयरफोर्स किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? देखो इसमें एयर कमांडर। अगर एग्जाम में पूछे मेजर जो होती है रैंक आर्मी में, वो किसके बराबर होती है? लेफ्टिनेंट कमांडर के। और नेवी एयरफोर्स में किसकी बराबर होती है? स्क्वाड्रन लीडर के। तो जो भी बच्चा एनडीए पास आउट करना चाहता है या एनडीए क्लियर एग्जाम करना चाहता है, कितने नंबर का क्वेश्चन होते हैं? कितने नंबर होते हैं इसमें? क्वेश्चन कितने होते हैं? एनडीए का 2 फेज में पेपर होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो 900 ठीक है। 900 के क्वेश्चन, मतलब 900 के क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। और 900 के एसएसबी होती बेटा,
अच्छा सब एक ही मिलाते हैं, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो गया 900, आई थिंक 900 के होते ना 1800 के, हाँ सब मिला के ना, ठीक है। तो इसको पास करना, उसके बाद तुम समझ रहे हो कि एसबी को भी क्लियर करना है, एसबी को भी क्लियर करना है। और एसबी ही नहीं होती है वहां पे, मेडिकल भी होता है, ठीक, रनिंग भी होती है, पिक्चर पिक्चर टेक्स्ट भी होता है, पीपीटी जिसे लगाते हैं ऊपर बताते हैं, उस पर एसआरटी भी बनाई जाती है, एसआरटी भी बनवाते हैं तुमसे, ठीक है। तो ये सारी, और अगर जो बच्चा पहले दिन जो आउट हो जाता है तो इसकी उसी को बोलते हैं स्क्रीन आउट, ठीक है। और जो लास्ट में उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो लास्ट में है मेरिट लिस्ट, जैसे मेरिट लिस्ट में अगर नंबर अच्छे नंबर आ गए तो उसको मिल जाता है, ठीक है। तो ये रैंक हमने आपको बताई, ये रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे, कोई भी गलती हमसे भी हो सकती है, कोई हम इतना हमको जितना हमें पता हमने बताया, और भी हमें जानकारी है तो 1 बाय हम आपको बताते रहेंगे, एक साथ सारी चीजें नहीं बताने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचती रहेंगी। और जो भी बच्चा एनडी में जाना चाहता है बेटा, उसे रैंक पता होना चाहिए। अगर सिजिल में जाना चाहते हो तो उसको रैंक पता होना चाहिए। ऐसे अगर आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में अगर जाना बेटा एज अ ऑफिसर रैंक पे, तो आपको क्या पता होना चाहिए, रैंक पता होना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही अलग अलग वीडियो के साथ, ठीक, नए अंदाज के साथ, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।